अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा, मेरा किसी से राब्ता नहीं हुआ। झूठ बोलने वालों को आपने किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। ज़हीर के गिर्द जैसे ही घेरा तंग होता है, झूठे लोग बेगैरती पे उतर आते हैं। बार बार झूठ बोल रहे हैं कि ज़ारा काज़मी का हमसे राब्ता हुआ है, लेकिन जो राब्ता हुआ है वो सस्ते अदाकारा दिखाने के लिए तैयार नहीं, वो किसी सूरत बताने के लिए तैयार नहीं कि ज़ारा काज़मी ने कौन से कबूतर के थ्रू जो है उसको ऐसा खत, ऐसा मोहब्बतनामा पहुंचा दिया जिसके बाद वो फूले नहीं समा रही और आकर झूठ पे झूठ बोल रही है। वालिदैन और बहनों के साथ मैं बहुत खुश हूं। मेरी जिंदगी तबाह करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग जो मेरे नाम से मेरे बारे में गलत बयानी कर रहे हैं बाबा, उनको भी नहीं छोड़ना। बच्ची की अदालत में बयान के बाद से ज़हीर कराची से गायब हो चुका है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि इतना पैसा मिला है उनके टट्टुओं को कि वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे कि ज़हीर तो वहीं पर मौजूद है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि अब ज़हीर ये कर देगा उन लोगों के खिलाफ, अब ज़हीर वो कर देगा। ज़हरा मुझे जो है वो हर हाल में चाहिए। ये कहानियां ये ज़हीर का नाम लेकर मंसूब कर रहे हैं, लेकिन जो ज़हरा है वो तो ज़हीर से नफरत करती है। अब कोई नहीं बचेगा। ज़हीर फैमिली समेत फरार हो चुका है। कल जी फर्द जुर्म आयद, ज़हीर की गिरफ्तारी कब तक होगी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ज़ारा काज़मी ने ज़रील नेक्सस के परखचे उड़ा के रख दिए हैं। इनको पता नहीं था, बल्कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बच्ची जो है वो इनकी मौजूदगी में ये बोलेगी कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। ये वही बच्ची है जो आज से चंद माह पहले सिंध हाई कोर्ट लाई जाती है और अपने वालिदैन की जानिब मुड़कर भी नहीं देख रही थी। माँ जो है वो हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी, माँ को धक्के मारे गए थे, माँ रो रही थी, बिलक रही थी, लेकिन बच्ची जो है वो माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी। लोग कह रहे थे कि इतना क्या हो गया, इतनी संगदिली क्या हो गई, ज़हरा को ऐसा क्या हो गया, कोई अपने वालिदैन से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। लेकिन हमें उस वक्त भी इल्म था, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे थे कि बच्ची जो है उसको इंस्ट्रक्शंस उसके कान में दी जा रही हैं, उसके कान से मुसलसल जो है कहानी सुनाई जा रही है कि तुमने वालिदैन की तरफ नहीं देखना। कहा जा रहा था कि हम तुम्हें दूर दूर से देख रहे हैं, हम तुम्हें मॉनिटर कर रहे हैं। तो कोई भी होता, आप होते, मैं होते, तो डेफिनेटली जो है जब कहते हैं ना कि बंदूक की नोक पर तो पता नहीं क्या कुछ लोग करवा लेते, तो ये वही बच्ची का हाल था। तो आज वही बच्ची जो है उसी ज़हीर के सामने वहीं पर सारी मौजूदगी, वही अदालत, वही जो है पुलिस और वही अवाम और वही वालिदैन, वही ज़हीर की फैमिली उनके सामने बोलती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। क्योंकि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो लंबी कहानी है 3-3.5 महीने कराची के एक शेल्टर होम में रहने की। अब जी ज़ारा काज़मी ने इस बात के बाद इनके परखचे उड़ा के रख दिए हैं। बच्ची ने साफ साफ बता दिया है कि जी उसने किसी से राब्ता नहीं किया। अब मैं किस राब्ते की बात कर रही हूँ, ये वो राब्ता है जो सस्ती तरीन अदाकारा लाहौर से बैठकर कहानी सुनाती है कि जी मुझे तो ज़ारा ने कॉल की थी, नहीं मेरा तो उससे रब्ता हुआ था, मेरे से उसने बात की थी, उसने मुझे सब बता दिया कि मेरे जो घर वाले ना उसके, वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे रोटी भी नहीं देते, मुझे कमरे में बंद किया हुआ है। तो ये वो सस्ती अदाकारा के काम है कि जिसको उसकी फैमिली में कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता, उसको ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के घर जाने के बाद मुंह लगाएगी। मतलब इंसान कोई बात करे ना, लॉजिक किससे करे, सबूतों के साथ करे। तुम तो वो लोग हो कि अपने आईडी कार्ड तो टेम्पर सामने लेकर आते हो दुनिया के, और उसके बाद जब अदालत में फयाजनामे पर केस ठोकने का इनको शौक है, अदालत ने आईडी कार्ड मांगा कि ओरिजिनल आईडी कार्ड दो, तो आंटी जो है वो डर गई। ओहो, अब तो दुनिया को मेरी उम्र पता चल जाएगी, फयाजनामे को मेरी उम्र का ना पता चल जाए, तो आईडी कार्ड ही नहीं जमा करवाया गया। तो वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बैठ के इन्होंने भौंकना शुरू किया हुआ है, हर एक पर जो है लपक रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो हर बंदा इस केस को रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट करने से इन्होंने रोकने के लिए जो है इतने केसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर करना शुरू कर दिए हैं और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी फलाने फलां को पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं थे उसके बाद जमा कराने के लिए, तो अभी इन्होंने फीस जमा नहीं कराई। तो कहने का मकसद ये है कि इनको तो उनके घर में कोई मुंह नहीं लगाता, तो इनसे ज़ारा काज़मी जो है वो बात करेगी वहां पे जाके सीरियसली, जो अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश है। मेरी बात हुई है, मैंने सारी चीज़ें अंदर ऑब्जर्व की हैं, मैं उनकी फैमिली के साथ टच में हूँ। मुझे पता है कि बच्ची जो है वो इसका नाम लेना पसंद नहीं करती। सस्ती अदाकारा को जो सस्ती माँ बनने का शौक था, उसको वो माँ भी नहीं बनाना चाहती।
अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने रियल पेरेंट्स के साथ बेहद खुश है। और इसका सबूत वो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है। वो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि यकीन करें कि उस 20 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद जो है ना इन लोगों की हवा निकल गई है। मैं आपको फिर कहूँगी कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडिया टॉक की ज़रूरत नहीं है। बच्ची ने जो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग इस वक्त हुई है बच्ची की, वो जब अदालत में जमा करवाई जाएगी, अदालत उसको देखेगी, तो फिर किसी मीडिया टॉक की, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बच्ची को आकर सवालात और जवाबात देने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीजें मिल चुकी हैं। वो 20 मिनट हर चीज का खुलासा है कि बच्ची किस तरह से जो है वहां पर उनको बता रही है कि मैं वालिदैन के साथ कितनी खुश हूं, मेरे साथ क्या हुआ, मैं सेटिस्फाइड हूं। अपनी बिल्ली के हवाले से बात कर रही है। मैं आपको बताती चलूं कि ट्रायल के दौरान ज़हरा काज़मी ने ज़रीन लेक्सस के खिलाफ बयान देने का भी इस वक्त जो है वो वादा किया हुआ है। 6 जनवरी के बाद से ये लोग 9-2-11 हो गए माजरत 9-2-11 हो चुके हैं। ज़हीर ने सबको यकीन दिलाया था कि मैं बच्ची को ब्लैकमेल कर लूँगा तो बच्ची जो है हमारे हाथ में आ जाएगी, आप लोग डरे ना। उसको भी उसकी माँ ने जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होता। ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन को साफ साफ बता चुकी है कि 3 महीने उसने किस तरह से अजियत में गुजारे थे और अब वो ज़लील लेक्सस से नफरत करती है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि वो इन कर्बनाक इजादों से जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकलना चाहती है। उसको नहीं रहना इनमें। ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठी कहानियां सुनाते हैं, झूठे बयानात देते हैं कि बच्ची ने राब्ता किया है। बच्ची बता रही है कि वालिदैन जो है वो उसको टॉर्चर करें। बड़ी अजीब सी बात है। सस्ती अदाकारा की ना मैंने देखा एक्टिंग भी सस्ती होती है, उसके किरदार भी सस्ते होते हैं, उसका स्क्रिप्ट भी सस्ता होता है। इसी वजह से उसको जो है वो सस्ती अदाकारा आंटी कहा जाता है। अब आप देखें कि जो पुलिस उसके घर जा रही है, हर हफ्ते जो है इंटरिम कस्टडी मिली है बच्ची की, अभी मुस्तकिल कस्टडी पेरेंट्स के पास नहीं है। कोई भी होगा, फर्ज करें कोई भी होगा, वो अपनी बच्ची को डराएगा धमकाएगा तब थोड़ी, मतलब अभी कैसे कर सकता है कोई, क्यों करेगा। मतलब जो अपनी बच्ची को पाने के लिए, हासिल करने के लिए 9 महीने से उन्होंने अपनी हालत गैर कर दी है, उनको रात को नींद नहीं आती। अब इसके मुताबिक वो जैसी घर आती है उसको डर थोड़ी है किसी का। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मीटिंग की है। उसके बाद जो है वो शेल्टर होम वाले आए हैं, उन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें बच्ची ने कहा है कि जी मैं बहुत खुश हूं। पता नहीं इसको कहानियां कहां से, कौन से शैतान जो है इसको कहानियां पहुंचाते हैं, कौन सी ऐसी शैतानी कुव्वतें इसके पास हैं जो इसको हमेशा नेगेटिविटी ही प्रमोट करने को बोलती हैं। हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त नेगेटिविटी। इस तरह के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या कैसे बढ़ सकते हैं जो किसी को जिंदगी में खुश देख ही नहीं सकते। बच्ची अपने वालिदैन के साथ खुश है, वो वहां पे रिपोर्ट मुरतब करके अदालत में उन्होंने जमा करवाई है कि बच्ची खुश है, बच्ची अपनी बिल्ली के साथ, नानी के साथ, मामू के साथ जो है वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। वो आगे नॉर्दर्न एरियाज में जाने का प्लान बना रहे हैं। ये यहाँ पे झूठी कहानियां सुना रहे हैं आवाम को कि मेरी बात तो ये बच्ची पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है, बच्ची खुश नहीं है। बच्ची ने मुझे कहा है कि आपका शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। लानत डालती है बच्ची इन लोगों पर जिन्होंने इस केस को मुकम्मल तौर पे खराब किया, अपने मिलियन फॉलोअर्स बनाने के लिए, अपने व्यूज बनाने के लिए जो है बच्ची के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज लिए और फिर भी इनको सुकून नहीं मिला कि अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ, साफ साफ बोला हुआ है कि भाई बच्ची का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बच्ची की वीडियोस नहीं लगाई जाएंगी, तस्वीर नहीं लगाई जाएंगी। हमारे पास क्या बच्ची की वीडियोस है, तस्वीर नहीं है, हमने तो कभी पोस्ट नहीं की। माजरत कहने का मकसद ये है कि ये इस वक्त बता रहे हैं अवाम को कि अदालती अहकामात भी हवा हो गए हैं, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बेगैरत हो चुके हैं, हमारी घुट्टी के अंदर बेगैरती है और हम वो दिखाते रहेंगे। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यकीन करें कि बच्ची बहुत ज़्यादा खुश है और ये जो लोगों पर इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हुए हैं ये तो इनके अंदर की फितरत है। इनको तो अपने घर में सुकून नहीं है, इनको लोगों की ज़िंदगी में सुकून देखने की आदत नहीं है। दुआ करें जी मेहदी काज़मी और उनकी बेटी के लिए कि अल्लाह ताला उनको ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।